नमस्कार साथियों, परिजात भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी इस चीज से रूबरू हैं कि आज प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। जिस प्रकार से वहां पर दिनेश शर्मा जी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उस कार्यक्रम में सवर्ण समाज जो है विशाल रूप में आया हुआ था, लेकिन वहां पर दिनेश शर्मा जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी की बातियों नीतियों को रखा, पार्टी के कार्यक्रमों को रखा। यूजीसी के मुद्दे पे उन्होंने कोई बात नहीं की। बताइए सर, उस पर क्या कहना है लोगों का? वहाँ पे दिनेश शर्मा जी के प्रति विरोध रहा और उसमें आपका किस नजर से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, उसमें और बहुत सारे लोग आए। उसमें राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के आए हुए थे अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, प्रदेश अध्यक्ष नकुल दुबे जी भी पूर्व मंत्री आए हुए थे। लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से यूजीसी के मुद्दे से हटती नजर आई, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जब बीजेपी ने ही यूजीसी लाया है तो बीजेपी उसके बारे में कैसे बात करेगी? प्रबुद्ध समाज में भले ही दिनेश शर्मा जी को बुलाया गया हो उनको प्रबुद्ध समझ के, लेकिन राज्यसभा मेंबर तो भारतीय जनता पार्टी का ही है ना, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही बात करेंगे, क्योंकि जहां आदमी खाएगा वहीं का तो गाएगा, है कि नहीं? यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाए गए तो यहाँ गाते रहे, अब चले गए दिल्ली, वहाँ अपना अग्निहोत्री जी आए और सभी सवर्णों ने उनका जो है समर्थन किया। बिल्कुल समर्थन किया, हर सवर्ण समर्थन करेगा। उन्होंने नौकरी छोड़ी है सवर्णों के लिए, उनके सर पे लोग बिठाएंगे सवर्ण समाज उनको। उन्होंने यूजीसी के विरोध में नौकरी छोड़ी है। अब मुक्तेश्वरानंद को देखा आपने, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसके बाद पास्को एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का जो साजिश रच रही है, आप तो जान ही रहे, भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, साजिश रच रही है 100%। तो ब्राह्मण और सवर्ण समाज, ये सनातन धर्म को बदनाम करने की कोई साजिश हो जा रही है? देखिए, ऐसा है, उनके बस में नहीं है सनातन धर्म को बदनाम करना। ना भारतीय जनता, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी, कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म को कितना भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, वो बदनाम नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रयास तो कहीं ना कहीं की जा रही है। कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कर रही तो वैसे मुखिर भी तो रही है, हर जगह गाली खा रही कि नहीं? आप देखिए, इतने बड़े कार्यक्रम में जहां मैक्सिमम ब्राह्मण थे, मैक्सिमम सवर्ण नहीं, मैक्सिमम ब्राह्मण थे, और उस ब्राह्मण में जहां की 80-90% वोट भारतीय जनता पार्टी करती थी, उसने खुलेआम मंच से विरोध किया कि नहीं किया? मुर्दाबाद का नारा लगाया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का लगाया? हम लोग उसके साक्षी थे कि जिस प्रकार से आप लोगों ने और बाकी अन्य आपके साथियों ने जिस प्रकार से यूजीसी के विरोध में आपने प्रदर्शन किया, क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेता जो है, लोगों ने कहा आप प्रबुद्ध समाज के लिए, ब्राह्मणों के लिए आए हो, आप यूजीसी के लिए कुछ बोलो, तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। भाई, जब आप ब्राह्मणों के सहयोग के लिए आए तो ब्राह्मणों के लिए कुछ कहोगे ना, आपको कहना चाहिए नियम से कि नहीं कहना। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा तो लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक जी आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए कोई इच्छा जाहिर नहीं की। नहीं तो क्या करने आएंगे? जो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति होते तब तो आते ना, वो ब्राह्मण समाज के है ही नहीं। वो सिर्फ सत्ता के शीर्ष नेतृत्व की दलाली करके, उसके चरण चुम्बन करके वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अमित शाह के कृपा पात्र, और चाहे दिनेश शर्मा जी रहे हों, ये कभी जनता से जुड़े नहीं रहे। ये सिर्फ भाजपा के कोर वोटों का सिर्फ हरेसमेंट किया है। अच्छा। इन लोगों ने इनका हरेसमेंट करके, भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं का हरेसमेंट करके, उनको उकसा करके अपनी राजनीति। ब्रजेश पाठक जी ने जो है यूजीसी के बारे में तो कोई बोलता ही नहीं, वो तो बोलते ही नहीं है, वो तो SIR या अन्य चीजों पे बोलने लगते हैं। यही तो कह रहा हूँ, ये लोग समाज के विषय में, इसीलिए इन लोगों का विरोध हुआ। आज अगर आपने देखा होगा कार्यक्रम में दिनेश शर्मा का किस लिए विरोध हुआ? कि उन्होंने जो जिस समाज में जिस सेंटेंस पे वहाँ मीटिंग थी, यूजीसी के ऊपर मीटिंग थी, प्रबुद्ध वर्ग, वहाँ ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग थे, वो अपने बच्चों के भविष्य के विषय में सोचने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। उस पे तुम्हारी क्या रणनीति है? तुम कैसे उनका साथ, उस पे बोलने का उनका एक वो ले जाके कुंभ में पहुंच गए जा करके। सवर्ण समाज 27 में क्या कोई नया विकल्प सोच तलाश रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि इन लोगों की जो क्रियाकलाप देख करके ये लोग सोच रहे हैं बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा। कुछ 10-20% जो चाट काट के बड़े बड़े नेता हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, उनको मिली है
पार्टी की तरफ से। उनके सहारे अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सोच रहा है कि हम बैतरणी पार कर लेंगे तो वो वोट नहीं देता, वो वोट दिलाने जाएंगे भी नहीं कहीं। वोट तो समाज का कार्यकर्ता देता है, आम कार्यकर्ता देता है। तो ऐसा लगता है कि आप अकेले यूजीसी का और सवर्ण बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, अन्य जो सवर्ण है वो बीजेपी के साथ हैं। आपने देखा होगा कार्यक्रम के अंदर जैसे ही इनका कितना विरोध करके कितने सारे लोग बाहर चले हैं, और बाहर आप रहे हैं अगर मीडिया कर्मी, आप अगर देखे होंगे सब लोग उनका सब विरोध कर रहे थे कि नहीं वो क्यों वो अग्निहोत्री जी को सुनना चाह रहे थे। अग्निहोत्री जी को सुनने के लिए कैसे, क्योंकि वो समाज के लिए अपने कुर्सी का बलिदान किया, बलिदान करके उस समाज की लड़ाई में आगे आया, इसलिए उनको उनके साथ वहाँ पर पत्रकार लोगों से, भाई बंधुओं से जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ माइक तोड़ दी गई, उस पे क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ के वो पत्रकार महोदय से जो उनके लड़के ने किया है, राजेंद्र नाथ पार्टी के लड़के ने जो बदतमीजी की है, वो बर्दाश्त के बाहर है। वो नॉन टेक्निकल, नॉन राजनीतिक आप व्यक्ति हैं, वो सिर्फ अपने बाप की बदौलत, उनके बाप की हैसियत क्या रही है सब कोई जानता है। यहाँ दारुल सफा में रहने वाला कि वो किस तरह यहाँ पे रहते थे, किस तरह शराफत के साथ वो कंबल लगा यही एक चाय के लिए मोहताज रहते थे, आज बड़े नेता बने। इतने बड़े नेता का विरोध कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? नेता कौन होता? बड़े नेता नहीं, किसी की चापलूसी करके नेता थोड़ी किसी की दलाली कर। प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम उन्होंने किया, दिनेश शर्मा को बुलाए, बाकी अन्य नेता है, आपको उनसे डर नहीं लगता है? उनके ऐसे हमारे पीछे घूमते हैं, समझ गो। हम ऐसे नेताओं, हम लोगों ने कभी चापलूसी, हम भी 32 साल से नहीं यही दारुल सपा में हूँ, मैं देख रहा हूँ, समझ गो। हम किसी की चापलूसी करने नहीं गए। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में वोट करता रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से था। अब उस नीतियों से हम हट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने उससे हट चुकी है कि वहाँ दूसरे दल के आए हुए नेताओं को सम्मान दिया जा रहा है, और वो वहाँ पे दलाली करके और प्रदेश के और जो मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का था उसका बहिष्कार किया जा रहा है, जिसका योगी जी का विरोध करना चाहते हैं, चाहने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मोदी जी की? नहीं, मैं योगी जी तो है, मैं तो योगी जी से ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी अगर आप अपना स्वाभिमान बचाना चाहते हैं तो इस पार्टी को आप तिलांजलि देकर अलग पार्टी बनाइए। नहीं, ये जो केंद्र के नेता अमित शाह और ये मोदी और ये ब्रजेश पाठक वगैरह तुमको तुम्हारी छवि खराब करके, जो तुम्हारे ऊपर लांछन नहीं लगाता कभी आज तक, कोई चुनाव नहीं हारे, और 27 में तुम्हारे ऊपर लांछन लगाने का काम करेंगे। महाराज जी जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, महाराज जी जो कह रहे हैं वह सच कह रहे हैं। हर दिल को मुकम्मिल हर खुशी नहीं मिलती, किसी को आसमां किसी को जमी नहीं मिलती, और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें दिल की चाहत मिल जाती, वरना इस जहां में चाहिए हुई जिंदगी नहीं मिलती। उनके पास अनुभव है, और वह जिस नेता की आप बात कर रहे हैं उसके साथ काफी दिन तक घूमे हुए हैं। लेकिन ये अपना अपना भाग्य है, कोई शिखर पर गया और कोई जमी में मिल गया, ये अलग बात है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। ये किसी राजनीतिक दल ने तय नहीं किया, लेकिन हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये हमारे वोट से तय होता है। उनकी इच्छा से ये तय नहीं हो सकता कि हम इस देश के वोटर बने। भाई साहब जो बात कर रहे हैं, सवर्ण समाज 15% बोला जाता है, तो 15% जो है केंद्र और राज्य में सरकार कैसे बनवा सकता है? बिल्कुल बना देगा। जो है 15% वाला जो है 75% को लेकर के साथ में चलता है। जो 75 और 15 जोड़ लीजिए कितना हो गया। जो है दावा कर रहे हैं? बिल्कुल दावा हम कर रहे हैं। जो है पार्टी को आनंद के साथ दावा ये हो रहा है आपकी उखाड़ फेंकेंगे? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करना है। जो है भारतीय जनता पार्टी जो सनातन विरोधी पार्टी हो गई है। यूजीसी का मामला, काला कानून का मामला आ गया, भारतीय जनता पार्टी जो है ये सवर्ण विरोधी। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी ने सवर्णों को उखाड़ के फेंक दिया। बीजेपी पार्टी ने सवर्णों को, ये तो वही बात तो हम भी कर रहे हैं ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को उखाड़ करके फेंक दी, सवर्णों का विनाश कर दी, उसी तरीके से 2027 और 2029 में सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व हो, वो सवर्णों को अपनी जागीर समझता है कि जो वो कानून लाएंगे वो सवर्ण मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। पहले के नेता हुआ करते थे तो मान लेते थे, लेकिन अब जो है हमारा सनातन समाज, हिंदू धर्म, हिंदू समाज,
ये जाग चुका है, किसी के दबाव में रहने वाला नहीं है जो है। और अगर कोई बिल इस तरीके से गलत तरीके से पास हो जाती है, ये सवर्ण समाज उसका विरोध करेगा और करता रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेके अभी तक की सरकार है, आप लोगों ने अभी ही क्यों इसका विरोध करना चाहा, और इससे पहले क्या आप ये चीज का अंदाजा नहीं था? यूजीसी तो अभी जल्दी आया है, 1 महीने पहले यूजीसी का आया, और जब आया तो उसके बाद विरोध चालू हो गया जो है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये फिर से वही दोहराऊंगा कि सरकार जो है वो 85% वोटों से बनेगी, और 15% वोट लेके वो क्या करेंगे, वो 85% की तरफ ध्यान 85 15 वाला 85 के बराबर है। अखिलेश जी भी वही कहते हैं, अखिलेश जी भी वही कहते हैं 85 के बराबर है जो है। अखिलेश जी भी 85% की ओर ही ध्यान दे रहे हैं, और वो कहते हैं सवर्ण हमारे साथ है। लेकिन ऐसा क्या है, अगर वह 85 के नारा देते हैं तो इसी वास्ते 2 बार सत्ता से दूर हो गए अखिलेश यादव जो है। सत्ता से अखिलेश यादव 2 बार दूर हो गए जो है। उनको तो चुपचाप बैठना चाहिए, और अगर वह बोलते रहेंगे तो फिर सत्ता से दूर हो जाएंगे। उनको बोलने का अधिकार भी नहीं है। इस बार जो उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला बनाया है, पिछड़ा दलित एक, वो तो अगला भी कह रहे हैं। उनके कहने से कोई मतलब नहीं है, जनता परिवर्तन चाहती है इस बार। बस तो क्या ये सपा की तरफ जाना चाहते हैं सवर्ण लोग, या बीजेपी की ओर जाना चाहते हैं? बीजेपी को नहीं कोई समझ जाएगा इस बार जो है। नया विकल्प कोई खोजेगा। जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा उसके साथ जो है सवर्ण समाज चला जाएगा। तो सपा ही उसको काउंटर कर रही है। वो तो उस समय देखा जाएगा ना। कांग्रेस में जाना चाहते हैं, जो उस समय की जो स्थिति और परिस्थिति बनेगी उस समय देखा जाएगा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही वहम विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी हो गया था कि, और उन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू की 1990 में, तो आज अब आप उसका परिणाम जीता जागता देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग सपना देखते हैं, देखिए हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। हमने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है घनानंद से सत्ता छीन करके दी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वही मौर्य सत्ता निरंकुश हो गई तो बृहद्रथ का सर काट करके सत्ता छीन भी ली। हम कुमारिल भट्ट हैं, हमने सारे बौद्धों को एक साथ चैलेंज किया और शास्त्रार्थ में पराजित किया। तो इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि हमने सत्ताएं बनाई हैं। हम जिसके गले में बाहें डाल देते तो अंतिम समय तक निभाते हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान का मामला हो, चाहे संभाजी महाराज का मामला हो। तो बाकी लोग जानना चाहते हैं कि ये जो 15% वोट है ये किधर जाने वाला है? पहली बात तो 15% और 85-15 जो लोग करते हैं वह यह तय कर लें कि 100 नौकरी निकलेगी, जिसमें 15 नौकरी वह सवर्णों के लिए आरक्षित कर दें, और नंबर वही रहने चाहिए और उम्र वही रहने चाहिए, और कर लें कंपटीशन वो। लेकिन चूंकि वो सिर्फ हराम की खाने की उनकी आदत हो गई है, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लोगों की हराम की खाने की आदत हो गई है, और जाति से ज्यादा इस देश को जरूरत है हालात सर्टिफिकेट की। क्योंकि जाति सर्टिफिकेट से सिर्फ आईएएस पीसीआर और बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वही दलित आरक्षण का फायदा उठाते हैं, और जो छोटे लोगों के बच्चे हैं वह मजदूरी करते हैं, सिर्फ आरक्षण जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज प्रबुद्ध समागम सम्मेलन था लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, दिनेश शर्मा और अन्य बीजेपी के नेताओं का सवर्ण समाज ने बहिष्कार किया और गो बैक के नारे लगाए, लेकिन वहां पर जो है अजय राय आए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि हम समाज के साथ हैं, सुख दुख में दिन रात, जब बुलाएगा समाज तब वो हाजिर रहेंगे। और उन्होंने लोगों का समर्थन किया कि उन्होंने कहा कि हम अपने समाज के साथ हैं। बिल्कुल, मैं अध्यक्ष माननीय अजय राय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और अपनी वचनबद्धता भी दोहराई कि विशेषकर इस समुदाय के हर स्थिति में मैं ब्राह्मणों के साथ रहूंगा। तो ये अच्छी बात है। देखिए, ब्राह्मणों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण पर राजनीति आप मत करिए, लेकिन कारण ये है कि कोई भी पॉलिटिकल शतरंज जहां से शुरुआत होता है वो भी ब्राह्मण पहला मानक, आज जो अंतिम मानक थर्ड मानक जिसे कहा जाता है वो भी मानक ब्राह्मण से ही खत्म होता है। तो ब्राह्मणों का जहां तक वजूद का मामला है, लोग क्या कहते हैं, आज तो लोग क्या क्या हमें लोग कहने लगे। आज का जो दौर है ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों ने गलतियां की,
लेकिन हर गलती करने के बाद हर व्यक्ति को एक बार मौका मिलना चाहिए। लेकिन वहां पे देखने को मिला कि दिनेश शर्मा जी का बहिष्कार हुआ, लेकिन अजय राय जी ने जो भाषण दिया वहां पे, उनका जो है तालियों के द्वारा समर्थन किया। देखिए, अजय राय नेता हैं। अजय राय का कंपैरिजन इनसे नहीं किया जा सकता। अजय राय का वो पॉलिटिकल परिवार में पैदा है। वो 1952 में उनका बाबा जो है एमएलए रहे। अजय राय जी के जी, वो पॉलिटिकल परिवार है। कारण ये है कि पूरे देश के अंदर अजय राय की अपने आप में स्वतः की में पहचान है। उनको एमपी एमएलए से कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर फर्क नहीं कैडर पर पड़ता है। कारण ये है कि अजय राय ने जो ब्राह्मणों का हौसला बुलंद करने का काम किया, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ माननीय अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूं कि ब्राह्मणों की वास्तविक आपने नब्ज को समझा, उनकी वेदना को समझा, उनके जख्मों को परखा और इसके बाद ब्राह्मण की के साथ उसके भविष्य के निर्माण में चट्टान की तरह खड़ा रहने का जो आपने विश्वास दिलाया, मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि आपका मनोबल इसी तरह पूरी जज्बा पूरे देश की राजनीति में एक अलग पहचान रखे। मैं इसी के साथ आपको, आपके चैनल को और ये पूरे ब्राह्मण महासम्मेलन को मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ब्राह्मण समाज अपने अस्तित्व के लिए पहचान कायम रखने के लिए इसी तरह तत्पर रहेगा और निरंतर समाज के निर्माण के लिए ब्राह्मण अपना अग्रणी भूमिका निभाएगा। मैं आपके चैनल पर आह्वान करता हूं। जय हिंद। जैसा कि आपने समागम, प्रबुद्ध समागम का लोगों ने बहिष्कार किया और उस पे लोगों की अपनी अलग अलग राय रही। जैसा कि प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम में आप तो उसके अगवाकार थे और आपने कैसे यूजीसी के विरोध में वहां पर दिनेश शर्मा जी को बाहर भगा दिया, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपने सोचा ऐसा? देखिए, राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी के नेतृत्व में प्रोग्राम जो हुआ, एकदम सराहनीय प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम की मैं सराहना करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम लखनऊ जैसे शहर में क्या करना। सोच के जो है बहिष्कार किया? तू ही बोलो का तो चापलूसी करम बाजाओ का, पहले हमें बोले दो ना। बोलिए। राजेंद्र नाथ तिवारी जी का जो प्रोग्राम था बिल्कुल सफल प्रोग्राम था। ऐतिहासिक भीड़ हुई है वहां पर, कितने हजार लोग आए और कितने हजार चले गए। खाने की व्यवस्था थी, नाश्ते की व्यवस्था थी, चाय पानी की व्यवस्था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बस ये हुआ है कि थोड़ा सा जो बयानबाजी, जैसे जब प्रबुद्ध समाज इकट्ठा होगा, कहा गए बाभन कुकुर हाथी ये अपने जात के नहीं साथी। लेकिन आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुनो, ब्राह्मण पहले इकट्ठा नहीं होता है, ब्राह्मण जात कभी इकट्ठा नहीं होते, लेकिन आज ब्राह्मणों ने दिखा दिया है और सवर्णों ने सब मिलकर दिखा दिया कि देखो हम सब लोग एक साथ में। मैं श्रीवास्तव हूँ, अजयदीप श्रीवास्तव मेरा नाम है और मैं भी गया था ब्राह्मणों के आह्वान पर, सवर्ण होने के नाते मैं गया था और प्रोग्राम एकदम सफल हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। कुछ कमियां थी और वो जो कमियां हुई हैं, जो उजागर हुई हैं, वो कमियां अगर ब्राह्मण समाज ने हौसला जुटाया विरोध करने का, तो आज जो कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर कोई भी समाज का नेता, ब्राह्मण समाज का नेता ब्राह्मण समाज का वोट लेकर के आएगा और ब्राह्मणों की पैरवी नहीं करेगा तो वो फ्लॉप होगा और उसका ऐसे ही ब्राह्मण समाज विरोध करेगा। हम भी अपने समाज के जितने भी नेता रहेंगे, जहां मौका मिलेगा विरोध करेंगे, मंच पे बैठ के चापलूसी नहीं करेंगे। अलंकार अग्निहोत्री जी बोल रहे थे, उनका बयान अच्छा लगा हमको। दिनेश शर्मा जी बोले, दिनेश शर्मा जी के बयान पे वहां पे चर्चा शुरू हुई, अच्छा लगा, वहां हंगामा शुरू हुआ। भाई वहां पे प्रबुद्ध समाज इकट्ठा हुआ है, इस समय प्रबुद्ध समाज रो रहा है यूजीसी के मामले को लेकर के, वहां उसकी बात नहीं करोगे। लेकिन सरकार तो 85% बनाते हैं। कौन 85%? 85% जिसकी संख्या है, कौन 85% है? मुसलमान है क्या? सब जानते हैं। 85% वाला मुसलमान भी है क्या? सब आते हैं। 85% में कौन आता है? वो तो आप तो जानकार हैं, 85% में कौन कौन है? आप बताओ ना, 85% कौन है? 15% में सवर्ण है और 85% में अन्य जातियां। तो ये अन्य जातियां सब मुसलमान है क्या? सब बीजेपी को वोट करती हैं। अरे अन्य जातियां भी मुसलमान है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, 20% मुसलमान कहाँ खा गए?
जैसे ऊपर से भगवान ने भेजा यहाँ खतना करा के छील के फेंक दिया गया, तो ऐसे और जाति खतना हो गई क्या? बीजेपी कहती तो है कि मुस्लिम वोट हमें देता है, मुस्लिम एक वोट नहीं देता है, तो फिर बीजेपी कैसे कहती है? अरे अभी बीजेपी है, क्या नाम है, शासन सत्ता बना ली है, ये हिंदुओं ने वोट देकर जिता दिया है। अब बीजेपी चाहे जो बोले, चाहे हिंदुओं को मारे चाहे मुसलमान को मारे, 5 साल की तो शासन सत्ता आई है, उसको कोई उखाड़ के फेंक नहीं पाएगा। यही यूजीसी ले आए होते तो अब तक केंद्र सरकार गिर गई होती। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी तो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी 85% पे क्यों चलते नजर आ रहे हैं? मोदी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चाय बेच रहे थे ना पहले। मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं तभी चाय बेच रहे थे। लोग आरोप लगाते हैं कि देश भी बेच रहे हैं। अरे यार, मोदी जी बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, अच्छा, मोदी जी बोलते हैं मैं ओबीसी का बच्चा हूँ, अच्छा। तो हकीकत में किसके बच्चे हो ये तो क्लियर करो। शेर का बच्चा भी बताते हैं। शेर का बच्चा 56 इंची सीना हम लोग समझ करके वोट दिए थे, और 56 प्रकार का भोजन हमने कराया उनको, लेकिन उन्होंने सवर्णों में 56 फाड़ करवा दिया। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो आप ही बोलबो यार, तो हमें बोले, तो अगर अपने बोले है तो रिकॉर्ड करके अपने 56 इंची सीना समझ करके वोट दिया, अच्छा, 56 प्रकार का भोजन उनको खिलाया, हाँ। और उन्होंने 56 प्रकार का तेजाब उस थाली में डाल करके सवर्णों को ऊपर मार दिया, दलितों को ऊपर मार दिया, जितनी जातियां हैं सबके ऊपर मार दिया। सब लोग तेजाब के जलन के वजह से रोड पर घूम रहे हैं। अच्छा, मालूम है ना? मालूम है? कभी ये सवर्णों की मीटिंग में आए, कभी दलितों की मीटिंग में गए नहीं गए? जाते हैं, बिल्कुल जाते गए हैं। हो तो देखो, वो भी चिल्ला रहा है, वो भी चिल्ला रहे हैं, ओबीसी भी चिल्ला रहा चिल्ला रहे है, हैं। सवर्ण भी चिल्ला रहा है। सभी घर में कौन बैठा है? घर में कौन बैठा? घर में कौन बैठा है? देखिए, घर में बैठा मुसलमान। पहले सुनो यार, घर में बैठा मुसलमान ताली बजा रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान मौज ले रहा है। मुसलमान ने वोट तो दिया नहीं एक को, भाजपा को। अब इस समय सबसे खुशहाल अगर है इस प्रदेश में और इस भारत में, सबसे ज्यादा खुशहाल मुसलमान है। तो आप दिल्ली जा रहे हैं 8 तारीख को, आप दिल्ली जाके क्या करने वाले हैं? आप जो दिल्ली जा रहे हैं, यही प्रदर्शन करेंगे। कितने 8-10 लोग जाएंगे? 8-10 लोग? कितने लोग जा रहे हैं? अरे 10 लोग तो हम उतने जाते हैं यार, कितने लोग? 10 लोग तो हम उतने जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, अभी जो राजेंद्र नाथ तिवारी जी का प्रोग्राम था, 300 लोग यहाँ से गए थे हम लोग। दिल्ली में आप लोग कितने लोग इकट्ठा करने का कार्यक्रम कर रहे हैं? दिल्ली में हमारे 10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 10 लाख लोग पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, 10 लाख लोग। जानते हैं बहुजन के बहुजनों का विकास के लिए यूजीसी लेके आए हैं, और कुछ सवर्ण कहते हैं कि आप लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, कहाँ हम लोग को कहाँ चीज का लाभ मिल रहा है ये बताओ। आप मोदी जी नहीं, मोदी जी क्या लाभ दे रहे हैं? हम दे रहे हैं, अरे राशन जनता का को दे रहे हैं, कुछ नहीं, जनता का राशन जनता को दे रहे हैं। किसको 5 लाख का बीमा मिला है? हर घर जल नल दे रहे हैं। किसको बीमा दे रहे हैं? हमको तो नहीं मिला है बीमा, तो हम कहाँ जाने? दे रहे हैं, क्या चाहिए आपको? जिन्नत किसको दिए हैं? तब तो आप ही को मिल रहा है। तो कहाँ मिल रहा है ये बताओ? कहाँ हम लोग के मिल रहा है? 5 लाख मिल रहा है, हम लोग के आवास मिल रहा है। कहाँ आवास, कैसे आवास मिला है? यूजीसी तो मिला आपको? कहाँ मिला है? कहाँ लेके हम लोग ढो रहे हैं उसको? यूजीसी तो आप ही के लिए लाया गया है। नहीं लाए हैं तो वो लाए हैं, बको हमारे लिए थोड़ी नहीं ना, सबके लिए लाए हैं। अच्छा, सवर्णों के लिए भी लाए? वो होगा, सबका परिवर्तन होगा, नहीं तो किसी का नहीं परिवर्तन होगा। अच्छा, ये जो मैम कह रही हैं कि जो यूजीसी सवर्णों के लिए भी लाया गया है, अच्छा कानून है, गड़बड़ कहाँ है? तो ये सब लोग क्यों विरोध कर रहे हो आप लोग? भाजपा वाले सब चिलांडू हैं, विरोध कर रहे हैं। अच्छा, और क्या? गलत आरोप लगा रहे हैं। भाजपा वाले हैं सब जो विरोध कर रहे हैं। दूसरा जेल में बंद कर दिया जाएगा आपको? जेल में क्यों बंद कर दिया जाए? आप विरोध कर रहे हैं ना भाजपा का? अच्छा, भाजपा वाले तो विरोध, हम ये कह रहा हूँ भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं। जैसे जो मोदी के अंधभक्त थे वही विरोध कर रहे जैसे हैं। आज समागम प्रबुद्ध कार्यक्रम में जो भी पत्रकार विरोध कर रहे थे, तो शासन सरकार के जो कैमरामैन थे वो सभी का फोटो खींच ले गए हैं, सबको जेल। नहीं तो अच्छा किए, खींच ले गए। अरे कोई चीज जब बप्पा मोदी जो है जाल लागू कर रहे हैं तो उसका क्यों विरोध कर रहे हो भाई? उन्हीं के तो भक्त हो। अच्छा, भक्त हैं ये सभी लोग? और क्या भक्त हैं आप लोग? हम लोग क्यों हैं? हम लोग तो बीजेपी के भक्त हैं आप? हम तो भगवान श्री रामचंद्र जी के, हनुमान जी के भक्त हैं। बीजेपी के भक्त हैं आप लोग। 2014 से बीजेपी को जितवा रहे हैं, और वही जो है उसी ने, बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने यूजीसी आपको भेंट कर दिया। जब थे तब थे, अब नहीं है। भाजपा के हाँ बिल्कुल खुल गई। बहुत देर से आप जगह हैं। भाई ये तो सही बात है, आप लोग मजा ले रहे हैं। बिल्कुल जो है हम लोग बीजेपी के लिए मरने मिटने के लिए थे जो है।
मजा नहीं ले और रहे हैं। आज हम लोग जो है भाजपा के विरोधी हो गए। अच्छा, आज हम लोग को अंधभक्त सब भक्त कहा जाता है, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, विपक्ष लोग कह रहे हैं। हम लोग अंधभक्त हो गए थे, लेकिन हम लोग ही जो है ये सबल समाज भारतीय जनता पार्टी का सर्वविनाश करने के लिए तैयार लोग हो गए। कहते हैं कि 5 किलो का राशन जो है 10 किलो कर दिया जाए तो सावर्ण लोग यूजीसी को भूल जाएंगे। कभी नहीं। हमको सबल समाज राशन कहाँ लेता है ये बताइए, कितना परसेंट समाज लेता है राशन बताइए? कहाँ राशन लेता है सबल समाज बताइए। तो खैर योगी जी कहते हैं कि 80 लाख जो है भारत में लोग राशन ले रहे हैं। हाँ बताइए बताइए, राशन पे बताइए। आप क्या कह रहे हो? भारत में 80 नहीं, करोड़ योगी जी क्या कहते हैं? योगी जी बता रहे हैं कि नहीं, जो बात देखिए, योगी जी अगर सवर्णों के लिए 5 किलो से राशन 10 किलो कर दें तो सभी लोग यूजीसी का विरोध सबरा कहाँ पा रहे हैं? वो उनके मंदिर में ले जा करके लोग चढ़ा देते हैं राशन। किसके? योगी जी के। आपने कहाँ देखा? अब मैं देखा हूँ, गोरखनाथ मठ में चले जाओ देखो। सरकार का विरोध ना करिए, जेल हो जाए। अरे तुम्हारे जैसे पत्रकार और तुम्हारी जैसी सरकार, हाँ, सरकार हमारी है। ठेका पे रखता हूँ, ठीक है, बिके हुए पत्रकार। देखिए हमारे पे, लेकिन हम लेने का प्रयास करेंगे। जनता की, हम आपको जनता की आवाज निष्पक्ष रूप से पहुंचाते रहेंगे। क्या है आपकी राय, कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को इतना शेयर करिए कि योगी मोदी जी तक ये आवाज, जनता की आवाज पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। पर आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।